हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है ना। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, इंटरनेशनल की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी। तो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें WHO है, यूनिसेफ है ना। तो एक एक करके क्या करते हैं हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्या है ना। तो आज का हमारा पहला इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है WHO, है ना। WHO की बात किया जाए तो WHO क्या है, तो इसका पहला फुल फॉर्म देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है बस उतना ही हम लोग देखेंगे, एक एक करके आप लोग भी अच्छे से देख लेंगे, है ना। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1946 में। ये पूरा कंप्लीटली कब इस्टेब्लिश्ड हो गया था, कंप्लीट इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट इसका हेडक्वार्टर की। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में। ये जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में, है ना। स्विट्जरलैंड, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग WHO के फंक्शन के बारे में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके फंक्शन। फंक्शन में देखिए पहला इसका फंक्शन होता है क्या, तो पहला फंक्शन होता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, है ना। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, रोकथाम, और कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण करना। किस चीज़ का, तो किसी भी स्पेसिफिक डिजीज का, है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं तो डेवलपमेंट हेल्थ सर्विसेज। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास करना, है ना। तो किस चीज़ का विकास करता है, तो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सेवाएं होती है उसका क्या करता है, डेवलप करवाना, मतलब विकास करवाना। नेक्स्ट है हमारा तीसरा इन्वायरमेंटल हेल्थ। नेक्स्ट चौथा है बायोमेडिकल रिसर्च, है ना। नेक्स्ट WHO का रीजन्स की बात किया जाता है। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रीजन WHO का। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इससे हमेशा एक दो सवाल पूछा जाता है। तो क्या करेंगे आप, एक इम्पॉर्टेंट सवाल मान के आप नोट डाउन कर लेंगे, है ना। तो देखिए मेनली हमारा WHO का जो रीजन है वो है हमारा पहला साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका कह रहे हैं, साउथ एशिया, सॉरी साउथ एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है ना। एशिया में जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका में कहाँ है, तो ब्राजीलिया में, है ना। ये क्या किसका कैपिटल है, तो कॉन्गो का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो क्या है, एक देश है ना। नेक्स्ट है अमेरिका। तीसरा लिखिए आप अमेरिका। अमेरिका का कहाँ पे है, वाशिंगटन कहाँ पे है, USA में, है ना। नेक्स्ट अगला हमारा रीजन है यूरोप। नेक्स्ट पांचवा रीजन है हमारा वेस्टर्न पैसिफिक। ये कहाँ पे है, मनीला में, है ना। मनीला किसका कैपिटल है, किन्हीं को आइडिया है तो बताएंगे, या फिर इनका लिख लेंगे आप, कैपिटल ऑफ फिलीपींस, है ना। नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न मेडिटेरियन। इनका कहाँ पे है, अलेक्जेंड्रा में, है ना।
एलेक्जेंड्रा में। ये क्या किसका कहाँ है? तो सिटी ऑफ वर्जीनिया, वर्जीनिया है ना, वर्जीनिया। एलेक्जेंड्रा कहाँ का सिटी है? तो वर्जीनिया का सिटी है। तो एक बार हम लोग देख लेंगे कंप्लीटली ये क्या होता है ना। WHO क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो 1946 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे लिख लेंगे स्टार्ट हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। कंप्लीट एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो हमारा 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका फंक्शन कौन कौन से है? तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज है। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट हेल्थ सर्विसेज है। तीसरा पॉइंट है इन्वायरमेंटल हेल्थ है। चौथा पॉइंट है बायोमेडिकल रिसर्च। और रीजन की बात किया जाए तो इनके 6 रीजन है। साउथ एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अफ्रीका का ब्राजीलिया में। क्या ब्राजीलिया कहाँ का शहर है? तो कोंगो का राजधानी है। नेक्स्ट अमेरिका, अमेरिका में कहाँ पे है? तो वाशिंगटन USA में। यूरोप और वेस्टर्न पैसिफिक और ईस्टर्न मेडिटेरियन, ये क्या है? इनके रीजन है ना। तो चलते हम लोग अब दूसरे इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी के बारे में। ये हमारा पहला था। और दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा हमारा हेल्थ एजेंसी है। हमारा दूसरा हेल्थ एजेंसी में लिखेंगे, दूसरा हेल्थ एजेंसी है ये हमारा यूनिसेफ। ये सब क्या है? सारा एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है ना। यूनिसेफ की बात किया जाए तो यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड इमरजेंसी फंड है ना। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये भी इस्टेब्लिश कब हुआ? तो 1946 है ना, 1946। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो न्यूयॉर्क में है ना, न्यूयॉर्क में। ये मेनली किसके लिए काम करता है? तो फॉर चिल्ड्रन, ये सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के लिए ही काम करता है। इसमें आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यूनिसेफ में आया था आपका गोभी कैंपेन है ना, गोभी कैंपेन, गोभी कैंपेन और 3F कैंपेन है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसे आपको सवाल पूछा जाता है कि गोभी का मतलब क्या होता है और गोभी 3F का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे GOBI है ना। G फॉर क्या होता है? तो ग्रोथ मॉनिटरिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग। O फॉर क्या होता है? ORS। B फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। और I फॉर इम्यूनाइजेशन, I फॉर इम्यूनाइजेशन है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यूनिसेफ का काम ही क्या है, किसके लिए काम कर रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए कर रहा है ना। तो ये कौन सा कैंपेन लाया? तो गोभी कैंपेन लाया। गोभी कैंपेन में क्या हो रहा है? तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि G फॉर क्या है? ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो ग्रोथ किसका मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग? सिर्फ और चिल्ड्रन का करते हैं। कब तक करते हैं? तो 18 वर्ष तक करते हैं। नेक्स्ट है O फॉर ORS। ORS का मतलब क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चे में डिहाइड्रेशन होने का चांसेस ज़्यादा होता है ना। नेक्स्ट है B फॉर क्या है? ब्रेस्ट फीड। और ब्रेस्ट फीड को हम लोग क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है I फॉर इम्यूनाइजेशन। और बच्चे को हम लोग क्या करते हैं? 100% इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण देने की कोशिश करते हैं है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3F का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे 3F है ना। 3F में बात किया जाता है तो पहला F, दूसरा F और तीसरा F है ना। F फॉर क्या होता है? एक फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट है हमारा फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट्स। और चौथा तीसरा हमारा फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन है ना। तो 3F में क्या है हमारा? एक फैमिली, F फॉर फैमिली प्लानिंग, F फॉर फूड सप्लीमेंट्स, F फॉर फीमेल एजुकेशन है ना। 3F में क्या करते हैं हम लोग कि जब अगर बच्चे आ गए तो बच्चे आ गए तो क्या करते हैं हम लोग? परिवार नियोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? फैमिली प्लानिंग करते हैं ना। और क्या करते हैं? F फॉर फूड सप्लीमेंट्स। और जो भी उनको हम लोग न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है हम लोग एडिशनल सप्लीमेंट्स देते हैं। और F फॉर फीमेल एजुकेशन। और जो भी होती है फीमेल महिलाएँ होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? शिक्षा के प्रति और जागरूक करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेंगे तो क्या होगा? कम से कम बच्चे पैदा करेंगे और फैमिली प्लानिंग अच्छे ढंग से करेंगे है ना। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं यूनिसेफ का मतलब क्या होता है।
यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, है ना। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 1946 में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क में है। किसके लिए मेनली काम करता है? तो सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के लिए करता है। इसमें 2 कैंपेन लाया गया, एक कोवी कैंपेन और 3F कैंपेन। कोवी कैंपेन में क्या होता है? G फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग हो रहा है, O फॉर ORS हो रहा है, B फॉर ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, I फॉर इम्यूनाइजेशन हो रहा है ना। 3F की बात किया जाए तो F फॉर फैमिली प्लानिंग, A फॉर फूड सप्लीमेंट्स, A फॉर फीमेल एजुकेशन, है ना। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो में हेल्थ एजेंसी समझ में आया होगा। आया है तो एक बार कमेंट करके बता देंगे। और अभी इसमें आपका 10 इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है और 10 आपका नेशनल हेल्थ एजेंसी है। तो ये वीडियो आते रहेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करके बता देंगे, ताकि और भी आपको अधिक से अधिक वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।